मेरे भाई 2 अक्टूबर को जब दल बनेगा तो 1 करोड़ लोग जन सुराज से जुड़े हुए होंगे। आपने कहा भैया MOI समीकरण है, ए भाई यहां पर तो NDA का समीकरण है। तो रुपौली में चुनाव हुआ तो हम रोज कहते हैं कि जाति धर्म पर अकेले वोट नहीं पड़ता है, लेकिन आपके समझ के लिए बता रहे रुपौली में करीब 14-15 हजार यादव समाज के लोग रहते हैं और 45,000 मुसलमान हैं और RJD की कैंडिडेट बीमा भारती को 30,000 वोट आया है। तीसरे नंबर पर कहा गया कि भाजपा का बी टीम है। असगर जी आपने ठीक कहा, उसका काउंटर होना चाहिए, लेकिन सत्य की एक अपनी ताकत है, उसको कोई नहीं हिला सकता। अगर नहीं होता तो चाहे जितनी बार कह रहे हो कि भाजपा के बी टीम है, सबसे ज्यादा जो लोग दल छोड़कर भाग रहे हैं वो उसी लालटेन के हैं। उसी लालटेन से किरासन तेल निकला है। आपने चिट्ठी अभी पढ़ी होगी। यहाँ जो 3 दल है उसमें सबसे ज्यादा घबराहट पहले किसमें है? जिसके लालटेन से किरासन तेल निकल रहा है। ठीक हो गया। अब खाली लालटेन में बचेगा, तेल नहीं बचने वाला है। और जिस समुदाय को वो डरा रहे हैं ये कह के कि ये भाजपा का बी टीम है, आपको मालूम है कि वही किरासन तेल है, वही किरासन तेल है। जिस दिन माइनॉरिटी के साथी निकले कि लालटेन बुझा, बुझेगा कि नहीं बुझेगा? अरे हमारा आकलन नहीं है। और हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और बिहार के साथ प्रशांत जी आज मिलेंगे ज्ञान भवन। फिर दोबारा हमारा ये सभाएं होगी और बड़ी सभाएं होने जा रही है और काफ़ी अलग अलग ज़िले से लोग आए हुए हैं। और चलिए दिखाते हैं आपको एक एक चीज़ें और ज्ञान भवन से भी शेयर करते हैं। पटना का ये जो ज्ञान भवन है बहुत बड़ा बना हुआ है और यहाँ पर अलग अलग सभाएँ अलग अलग लोग कराते रहते हैं और काफ़ी अच्छा लगे। और डिजिटल टीम के अलग अलग आए हैं, हमारे सब्सक्राइबर भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं और मिले और काफ़ी अच्छा लगा। और चलिए और देखिए दोस्तों, हम लोग अब जा रहे हैं ऊपर जहाँ सभाएं होगी और 2nd फ्लोर पर हमको लगता है कि है। और चलिए दिखाते हैं आपको, काफ़ी अच्छा लगेगा। हमारे साथ बने रहिए। भाजपा का बी टीम है। असगर जी आपने ठीक कहा, उसका काउंटर होना चाहिए, लेकिन सत्य की एक अपनी ताकत है, उसको कोई नहीं हिला सकता। अगर नहीं होता तो चाहे जितनी बार कह रहे हो कि भाजपा के बी टीम है, सबसे ज्यादा जो लोग दल छोड़कर भाग रहे हैं वो उसी लालटेन के हैं। उसी लालटेन से किरासन तेल निकला है। आपने चिट्ठी अभी पढ़ी होगी। यहाँ जो 3 दल है उसमें सबसे ज्यादा घबराहट पहले किसमें है? जिसके लालटेन से किरासन तेल निकल रहा है। ठीक हो गया। अब खाली लालटेन में बचेगा, तेल नहीं बचने वाला है। और जिस समुदाय को वो डरा रहे हैं ये कह के कि ये भाजपा का बी टीम है, आपको मालूम है कि वही किरासन तेल है, वही किरासन तेल है।
जिस दिन माइनॉरिटी के साथी निकले कि लालटेन बुझा, बुझेगा कि नहीं बुझेगा? अरे हमारा आकलन नहीं है। अभी रुपौली में चुनाव हुआ है, लोग हमको रोज आकर ज्ञान देता है, हे भैया MOI समीकरण है, हे भाई यहां पर तो एनडीए का समीकरण है। तो रुपौली में चुनाव हुआ, तो हमारा हम रोज कहते हैं कि जाति धर्म पर अकेले वोट नहीं पड़ता है, लेकिन आपके समझ के लिए बता रहे, रुपौली में करीब करीब 14-15 हजार यादव समाज के लोग रहते हैं और 45,000 मुसलमान हैं। और आरजेडी की कैंडिडेट बीमा भारती को 30,000 वोट आया है। तीसरे नंबर पर कहा गया, मेरे भाई 2 अक्टूबर को जब दल बनेगा तो 1 करोड़ लोग जनसुराज से जुड़े हुए होंगे। आपने कहा बिहार में लोगों को लगता है कि गांधी मैदान में जो लोग अगर भर जाए तो इससे बड़ी कोई राजनीतिक सफलता नहीं। अगर पूरा गांधी मैदान आप भर दीजिएगा तो उसमें 4-4.5 लाख से ज्यादा आदमी नहीं घुस सकता है। लोग चाहे जितना दावा कर लें, उसको सेंटीमीटर से जोड़िएगा, अगर गुणा भाग कीजिएगा, 4-4.5 लोग से ज्यादा, 4-4.5 लाख से ज्यादा आदमी गांधी मैदान में नहीं भर सकता है, नहीं भर सकता है। उसकी क्षमता ही 4.5 लाख की है। ऊपर से अगर रोड सब जोड़ दीजिएगा तब भी गांधी मैदान भी भरा जाएगा, लेकिन उसका भी एक समय है, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तय ये हुआ है कि 2 तारीख को दल गांधी मैदान में नहीं बनेगा। पिछली जो बैठक हुई, सभी साथियों ने ये कहा कि जन सुराज अभियान से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं वो एक साथ आकर एक अधिवेशन करके पहले दल को बनाएं, दल के संविधान का निर्माण करें, दल के नेता का चुनाव करें, और 2 अक्टूबर को ही आपको वो दिन भी बताएंगे कि किस दिन गांधी मैदान को भरा जाएगा। इन दोनों चीज में फर्क ध्यान रखिए, नहीं तो 2 तारीख को आइएगा अपने यहां से तो कहेगा हम तो सोचे थे गांधी मैदान भरेगा, ये आज ये अधिवेशन हुआ। क्योंकि दल बनाने को लेकर जो बात हमने कही है कि दल प्रशांत किशोर नहीं बनाएंगे, दल वो लोग बनाएंगे जो पूरे बिहार में घूमने के दौरान लोगों से जो परिचय हुआ, लोग मिले, कहे कि ना भैया नया विकल्प बनना चाहिए। और उस विकल्प को बनाने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को अभी कार्यवाहक समितियों में कोई ना कोई जगह दी गई है। उसमें आप भी शामिल हैं, कोई जिला कमेटी का मेंबर है, कोई ब्लॉक कमेटी का मेंबर है, कोई पंचायत के स्तर पर है, कोई यूथ क्लब चला रहा है, कोई वाहिनी का सदस्य है, कोई विचार मंच का सदस्य है। तो कुल जो ये 1.5 लाख लोग पदाधिकारी पूरे बिहार में हैं अभी, इसको ध्यान रखिए। 1.5 लाख पदाधिकारी अभी बिहार में जनसुराज से जुड़े हुए हैं और उनके साथ 1 करोड़ लोगों को संयोजित समायोजित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए आप में से कई साथियों को लगता होगा, जब आप गांव में जाते हैं किसी को समझाने की जनसुराज में जुड़ो, 5 आदमी मिलेगा तो 2 आदमी कहता हम तो पहले से जुड़े हुए हैं, आप उससे नहीं मिले होंगे और आप पहले से जुड़े हुए हैं, ऐसा सुनने को आपको मिल रहा होगा। क्योंकि जो जनसुराज से जुड़ा हुआ है उसको भी नहीं पता है कि दूसरा कौन जुड़ा हुआ है। कई लोगों को हमारे साथियों ने कहा कि अभी नीचे संगठन में बहुत दिक्कत है। बिल्कुल बहुत दिक्कत है और इस बात का मुझे एहसास है, लेकिन आप में से जितने लोग यहाँ राजनीति करते रहे हैं या राजनीति को थोड़ा बहुत भी समझते हैं, 2 बरस में पूरे बिहार के स्तर पर कोई दल बन जाए, इतने प्रभावी तरीके से बन जाए, उसमें 1-1.5 लाख पदाधिकारी बन जाए, 1 करोड़ लोग जुड़ जाए, ऐसा आपने अभी तक नहीं देखा होगा। अब जिसको आधा विश्वास हुआ उसको बता दें कि भाजपा जो यहाँ देश की बहुत बड़ा दल होने का भाजपा वाले दावा करते हैं, उनका आधिकारिक तौर पर 60 लाख मेंबर होने का वो दावा करते हैं बिहार में। 1985 के बाद कोई भी दल बिहार में हिम्मत नहीं कर पाया है 243 सीट चुनाव लड़ने का। जनसुराज ने घोषणा की है 242 नहीं, 243 सीट, 243 सीट लड़ा जाए। जो बात कहे हैं उससे टिकेंगे नहीं, एक कदम भी पीछे नहीं हट सकते। बिहार बदलने का संकल्प लेकर आए हैं, 4, 5, 10, 20, 25 एमएलए बनाने नहीं आए।
और जब तक ये नहीं होगा तब तक पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम जब पदयात्रा शुरू किए, आप में से कई साथियों ने सुना होगा, अरे भाई कितना दिन टिकेंगे, ये तो बिजनेसमैन आदमी है, ये तो अलग अलग दल को चलाते हैं, देखते हैं। आज 2 बरस के बाद लोग यही कह रहे, ना भाई बात तो आदमी ठीक कह रहा है, अभी जुड़ नहीं रहा लेकिन बात तो ठीक कह रहा है। कुछ लोग हमको आ कहता है, भैया भविष्य आप ही का है, 2025 में हो चाहे नहीं, 2030 में जरूर बनेगा। लोग गुनाहगानित कर रहा है। असगर अली साहब ने कहा कि लोग नीचे प्रचार कर रहे हैं कि ये भाजपा क्या बी टीम है। असगर जी आपने ठीक कहा, उसका काउंटर होना चाहिए, लेकिन सत्य की एक अपनी ताकत है, उसको कोई नहीं हिला सकता। अगर नहीं होता तो चाहे जितनी बार कह रहे हो कि भाजपा के बी टीम है, सबसे ज्यादा जो लोग दम छोड़कर भाग रहे हैं वो उसी लालटेन के हैं, उसी लालटेन से किरासन तेल निकला है। आपने चिट्ठी अभी पढ़ी होगी। यहाँ जो 3 दल है उसमें सबसे ज्यादा घबराहट पहले किसमें है? जिसके लालटेन से किरासन तेल निकल रहा है। ठीक हो गया है। अब खाली लालटेन नहीं बचेगा, तेल नहीं बचने वाला है। और जिस समुदाय को वो डरा रहे हैं ये कह के कि ये भाजपा का बी टीम है, आपको मालूम है कि वही किरासन तेल है, वही किरासन तेल है। जिस दिन माइनॉरिटी के साथी निकले कि लालटेन बुझा, बुझेगा कि नहीं बुझेगा? अरे हमारा आकलन नहीं है। अभी रुपौली में चुनाव हुआ है, लोग हमको रोज आकर ज्ञान देता है, ए भैया MY समीकरण है, ए भाई यहाँ पर तो एनडीए का समीकरण है। तो रुपौली में चुनाव हुआ, तो हमारा हम रोज कहते हैं कि जाति धर्म पर अकेले वोट नहीं पड़ता है, लेकिन आपके समझ के लिए बता रहे, रुपौली में करीब 14-15 हजार यादव समाज के लोग रहते हैं और 45,000 मुसलमान हैं। और आरजेडी की कैंडिडेट बीमा भारती को 30,000 वोट आया है। तीसरे नंबर पर कहा गया MY समीकरण। लोग कहता है भैया 100 अति पिछड़ा देहात नीतीश कुमार के साथ है, भाजपा के साथ है। कहां गए कलाधर मंडल, उनको 40,000 वोट आया है। कहां गया थी? खाली गंगौता समाज के लोग वहां करीब 80,000 लोग हैं। ये कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। और ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप जाकर उसको जगाइए कि भाई तुम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हो। जाति की प्रमुखता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जाति की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सिर्फ जाति पर ही हर आदमी वोट देता है, इस बात को अपने दिमाग से हटाइए। ये बात आपके हमारे मन में बैठा दी गई है उन लोगों के द्वारा जो चाहता है कि कोई नया आदमी आकर प्रयास ही न करे। भाई नीतीश जी के अपने जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, लालू जी के अपने जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं। एक आंकड़ा आपको दे रहे हैं, पूरे देश में जब भी आपको लगे कि हमारे जाति की संख्या बहुत ज्यादा होगी तभी हम राजनीति कर सकते हैं, बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, पंचायत में, प्रखंड में, विधानसभा में, जिले में, तो आप याद रखिए कि जितने देश में मुख्यमंत्री हैं, बिहारी का नहीं, कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसकी जाति की संख्या उस राज्य में सबसे ज्यादा है। यह आपका भ्रम है कि हमारा जाति का संख्या होगा तभी हम जीत सकते हैं। जाति की संख्या एक, उसमें आपको थोड़ी सुविधा हो सकती है। अगर यहां पर पीतल और सोना दोनों रख दिया जाए तो किसी जाति का कोई आदमी होगा वो हर हालत में सोना ही उठाएगा। तो जन स्वराज की ये जिम्मेवारी है कि हम अपने आचार से, विचार से, व्यवहार से, कर्म से, प्रोग्राम से हम तपे तपाए सोना की तरह बनकर दिखें ताकि समाज का हर वर्ग हमको उठाए। और अगर समाज हमको नहीं चुन रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रयास में, हमारे विचार में, हमारे प्रयास में कमी रह गई। इसलिए हमको आपको और बेहतर करने की जरूरत है। अगर हम सोना बनकर दिखेंगे तो कोई समाज का आदमी हमें तिरस्कार नहीं करेगा। हमने पीछे एक और बात कही कि जन स्वराज हर गांव में कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी जन स्वराज में रहेगी। जन स्वराज को बनाने वाले में भी, जन स्वराज को चलाने वालों में भी, जन स्वराज के नेतृत्व में भी
और जन स्वराज से टिकट पाकर चुनाव लड़ने वाले और जन स्वराज की व्यवस्था बन जाए तो मनोनीत पदों में भी। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि भैया आप भी तो फिर जातीय की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल आपसे भी पूछा जाएगा, इसलिए आपको बता रहे हैं। लोग अगर ये कहें कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी, तो प्रशांत किशोर में और दूसरे जाति की व्यवस्था वाले बात करने वाले दलों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जन स्वराज का ये मानना है कि हर समाज में काबिल लोग हैं और हर काबिल आदमी किसी न किसी समाज का है। अगर बांटने वाले की नियत में खोट न हो तो ये व्यवस्था, ये सामंजस्य बनाया जा सकता है कि जिसकी जितनी संख्या है उस समाज से उतने काबिल लोगों को लाकर मंच पर बैठाया जाए। किसी को ना उसकी संख्या से ज्यादा, ना किसी को कम। आप अपना हक लीजिए, दूसरे का मत मारिए। और लोग आकर हमको बताते हैं भैया ई जात वाला ही तो वोटे नहीं देगा। मेरे भाई आप हमको वो ज्ञान मत दीजिए। कुछ लोग आ कहता है भैया यादव जी लोग हमको वोट नहीं देंगे। वोट दे या ना दे, ये किसी के माथे पर नहीं लिखा है कौन वोट देगा नहीं देगा। वोट दे या ना दे, अगर 15% समाज में यादव समाज के लोग हैं तो ये जन स्वराज की जिम्मेवारी है कि जन स्वराज के बनाने वालों में, इसके पदाधिकारियों में, इसके चलाने वालों में और इसके टिकट में 15% यादव समाज के लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। और इस भावना को आत्मसात कीजिए, इसको सीखिए, क्योंकि अगर आप नहीं कीजिएगा तो फिर वही बांटने वाली बात शुरू हो जाएगी। 100% वोट तो किसी दल को आज तक जीवन में नहीं मिला, दुनिया में किसी को नहीं मिला। तो ये आपका हमारा काम नहीं है कि कौन हमको वोट देगा उसके आधार पर बंटवारा करे। बंटवारा उसकी क्षमता के आधार पर होनी चाहिए, बंटवारा उसका जितना हक है उसके हिसाब से होना चाहिए। कौन वोट देगा कौन वोट नहीं देगा इसके आधार पर अगर बंटवारा न किया जाए तो समाज में ये व्यवस्था बनाई जा सकती है कि सभी वर्गों को उनकी क्षमता, उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी मिले। और इसका आपको जीता जागता प्रमाण 2 अक्टूबर को दिखेगा, जब जन स्वराज का नया नेतृत्व चुना जाएगा। तो कितना लोग अभी कह रहा, आप यहाँ बैठे हैं घर तो कहते होंगे अरे अभी कह न रहे, देखिए ना प्रशांत किशोर होंगे। आप देखिएगा कि 2 तारीख को इसी पटना में आप जैसे लोग ही, यही जातियों में बटे हुए लोग सर्व समाज से चुनकर जन स्वराज की नींव भी रखेंगे और जन स्वराज का नया नेतृत्व भी चुनकर सामने लाएंगे। और एक बार नहीं लाएंगे, इसके संविधान में वो प्रावधान किया जा रहा है कि हर 2 वर्ष पर नया नेतृत्व चुना जाएगा। ये बात हम पहले दिन से बताते रहे। ये जो पूरा अभियान है ये महात्मा गांधी की आजादी से पहले की जो व्यवस्था थी, कांग्रेस थी, उसको पुनर्जीवित करने का अभियान है। हम लोग पढ़ते हैं, जितने लोग राजनीति सामाजिक जीवन से जुड़े हैं पढ़ते हैं, सुनते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहां पर हमारे बाबूजी गए थे। कुछ लोग कहते थे हमारे दादा हमको कंधा पर ले गए थे। कांग्रेस का अधिवेशन होता था, यही जातियों में बटा हुआ समाज, यही अनपढ़ समाज, पूरे देश से लोग इकट्ठा होते थे और हर साल वो लोग बैठकर अधिवेशन में तय करते थे कि कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा, किस मुद्दे पर अगले 1 साल तक आंदोलन चलेगा। महात्मा गांधी जैसे बड़े लीडर वो जीवन में सिर्फ एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की वो मजबूत नींव रखी कि जिसमें पूरे समाज को ऐसा लगा कि जिसको भी आजादी के लड़ाई में योगदान देना है वो सोचता था कि हम कांग्रेस में अगर जुड़ गए तो आजादी के आंदोलन में जुड़ गए। तो ये प्रयास है कि जन स्वराज वो व्यवस्था बने जिसमें बिहार के हर आदमी को लगे कि हम जन स्वराज में जुड़ गए तो बिहार में विकास की यात्रा में जुड़ गए, बिहार से गरीबी को खत्म करने के प्रयास में जुड़ गए। ये बनाने के लिए चले हैं और एक दिन में लोगों का भरोसा नहीं होगा। गांधी को गांधी एक दिन, आज ना आप गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं, गांधी ने दशकों तक अपनी तपस्या करी होगी तब ना आज आप उनको मान रहे हैं। लोग ऐसे खड़े खड़े बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले लेते, खड़े खड़े बोल दिया, बुद्ध की उपमा दे दी, चाणक्य की बात कर दी। मेरे भाई, जिस इतिहास को आप 1 मिनट में पढ़ते हैं
उसको बनाने में सैकड़ों बरस लगे हैं। एक दिन में इतिहास नहीं बना है, एक दिन में बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बने, एक दिन में गांधी नहीं बने, एक दिन में लोहिया जेपी नहीं बने हैं, एक दिन में बुद्ध नहीं बने हैं। तो सब आदमी सोचता है बढ़िया बने, लेकिन आपको घबराहट है कि बस कल चुनाव हो, हम उसमें बड़े भागीदार बन जाएं, नीतीश हट जाए, हम बन जाए, बस बिहार सुधर जाएगा। नहीं सुधरेगा। अगर वो बॉलिंग वाला आपका कमेंट्री सुन भी लें और हम छक्का मार भी दें, उससे भी बिहार नहीं सुधरेगा। जन सुराज की व्यवस्था बन जाए, आप यहाँ सरकार में आ जाएं, उसमें काबिल लोगों को जिम्मेवारी दे दी जाए, तब भी कम से कम 10 बरस एक पीढ़ी को यहाँ पर अपने आप को खपाना होगा। तब हम लोग बिहार में वो स्थिति देखेंगे कि गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा से लोग आकर यहाँ काम करेगा। एक दिन में नहीं बनने वाला है ये पीछे के 2 पीढ़ियों ने मिलकर इसको बर्बाद किया है। और आप ये सोचते हैं कि एक सरकार आएगी और बस नया बिहार बन जाएगा, ये भ्रम मत पालिए। आप अभियान समिति के सदस्य हैं, इसलिए आपको ये बातें बता रहे हैं, क्योंकि आप जा रहे हैं हर जगह, प्रशांत किशोर नहीं जा रहे हैं, आप जा रहे हैं और प्रशांत किशोर और जन सुराज के प्रवक्ता के तौर पर, इसके मुखिया के तौर पर अपनी बात को समाज में रख रहे हैं। इस बात को समझिए, ये मंच पर खड़ा होकर ये कहने का अभियान नहीं है कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। ये अभियान है इस बात को बताने, समझाने का कि तुम्हारी दशा तब सुधरेगी जब तुम अपने और अपने बच्चों के प्रति सजग होगे, ईमानदार बनोगे, तब सुधरेगा। पंजाब को पंजाब के लोगों ने बनाया है, तमिलनाडु को तमिलनाडु के लोगों ने बनाया है, बिहार को भी बिहार के लोग ही बनाएंगे। इस पर भरोसा रखिए। और ये जितना इतिहास का बात आप पढ़ते हैं, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक, ये सारी जो बात करते हैं, अभी टीचर हैं ये अमर जी बता रहे थे, उनका जीन्स हम लोग में है। तो बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि बिहार के लोगों को और कुछ हो चाहे नहीं, उनको राजनीति की खूब बढ़िया समझ है। यहाँ की मिट्टी में वो ताकत है। गांव देहात में भी लोग बड़े बड़े, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, वो बड़े बड़े विचार दे सकते हैं, आधे आधे घंटे लोग बोल सकते हैं। वो यहाँ की मिट्टी की ताकत है। जैसे गुजरात में आदमी जन्म के साथ ही बच्चे को बिजनेस की समझ है, वैसे ही यूपी बिहार में बच्चे जन्म के साथ ही उसको राजनीति की समझ है। लेकिन इस प्रबुद्ध समाज के चेतना पर धूल पड़ गया है, मरा नहीं है। अगर मरा होता तो ये संख्या आपको नहीं दिखती, ये बढ़ता हुआ कारवां आपको नहीं दिखता, प्रशांत किशोर की चर्चा आपको नहीं सुनाई देती, जन सुराज के बात करने वाले लोग नहीं मिलते। चेतना मरी नहीं है, चेतना थोड़ी दब गई है, उस पर धूल पड़ गया है। तो आप वो साथी हैं जिसका काम है कि गमछा से उस धूल को साफ कीजिए, ताकि बिहार की लोगों की जो क्षमता है, जो उनकी ताकत है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो निखर कर आए। और आप और हम यहाँ के समाज में वो ताकत है, हम लोग वो बिहार बना सकते हैं कि सही मायने में पीछे का उदाहरण न देना पड़े। आज की पीढ़ी खड़े होकर कहे कि हम उस बिहार में रहते हैं जो बिहार देश का सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट है। ये बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जब विकास होगा तब होगा। लेकिन एक बात मेरा आप लिख के ले लीजिए, जिस दिन जन सुराज की ये व्यवस्था जीत कर आएगी, उसी दिन पूरे देश में ये लोग लोहा मानेंगे। उस दिन ये बिहारी कह के अपमानित करने वाला जो स्लैंग बना हुआ है, ये उसी दिन से रुक जाएगा। क्योंकि जो पूरे देश में नहीं हुआ, लोग समझते हैं बिहार में तो सब जाते पर होता है। इतना दूसरे के बाद छोड़िए, आप लोग सब कह रहे हैं कि बिहारी कह के अपमानित करता है। आपकी हमारी मनोदशा ये हो गई है कि सबसे ज्यादा हम और आप अपने आप को अपमानित कर रहे हैं। लोग खड़ा होकर खुद कहता है कि बिहार में तो सब जाते पर होता है। फिर हम पूछते हैं, अच्छा ये बताओ मोदी जी को वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है? कहता हाँ भैया मोदी जी को तो वोट पड़ा है। तो मोदी जी के जात का तो कोई बिहार में रहता ही नहीं। लेकिन आपके मस्तिष्क पर इतना अंदर घुसा दिया गया है नस में कि आपको लगता है कि बिना जात के यहाँ कुछ होगा ही नहीं। तो बिहार को बिहारी कह के इसलिए गाली दिया जा रहा है क्योंकि स्वयं जो बिहारी है वो भी ये समझ रहा है कि हम लोग इसी दशा में जीने के लिए मजबूर हैं। हम लोग की यही दशा है। लोगों ने ये मान लिया है कि अगर बच्चे को नौकरी रोजगार चाहिए तो उसको परिवार छोड़कर जाना पड़ेगा। लोगों ने ये मान लिया है कि अगर हमारा बच्चा पढ़ने में होशियार है
तो उसको बिहार से बाहर ही एडमिशन लेना पड़ेगा। लोगों ने ये मान लिया है कि अगर हमारे बच्चे को बिजनेस व्यापार करना है तो उसको बिहार से बाहर ही जाना पड़ेगा। इस महत्वाकांक्षा को, इस विश्वास को पूरा कर फिर से पुनर्जीवित करने का ये अभियान है। ये अभियान है बिहार के हर लोग को ये बताने का कि नहीं, हम लोगों में ये क्षमता है। और आप देख रहे हैं कि 2 बरस में धीरे धीरे लोग ये चर्चा शुरू कर रहे हैं कि ना भाई, लगता है हो सकता है, कुछ तो होगा। आप साल भर और भरोसा रखिए, प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, और आप देखेंगे कि साल भर में लोग खुद कहेंगे कि अब यही होने वाला है। ये भरोसा रखिए मेरी बात। ये आपकी ताकत है। आप इस अभियान समिति से जुड़े हैं। इसकी एक बैठक हम लोग, पूरी बैठक पार्टी बनने के बाद नवंबर में फिर से करेंगे, जिसमें पूरे राज्य के 20,000 जो अभियान समिति के सदस्य होंगे, जिन पर यह जिम्मा होगा कि पार्टी बनने के बाद इस विचार को, इस परिकल्पना को घर घर पहुंचाया जाए, वो बैठक नवंबर के महीने में करी जाएगी। उससे पहले आपको 28 तारीख को भी पार्टी के निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। आपके साथ साथ संगठन के लोगों को, दूसरे संगठन के लोगों को भी बुलाया गया है। उसमें भी समय अगर है तो आप आइए, भागीदार बनिए। 28 तारीख को 2-3 और बड़ी घोषणाएं होंगी, जिसमें जैसा मैंने पहले बताया कि पार्टी के संविधान बनाने वाली समिति का औपचारिक उसकी घोषणा और उसके सदस्यों के नाम की घोषणा की जाएगी, ताकि वो कमिटी आप सबके राय विचार से को समाहित करके पार्टी के संविधान का निर्माण कर सके, जिसको 2 अक्टूबर को आप जब यहाँ आएंगे तो 50,000 से ज्यादा पदाधिकारियों के उपस्थिति में जब दल का नींव रखा जाएगा तो उस संविधान को भी अडॉप्ट किया जाएगा। दूसरी घोषणा 28 तारीख को ये भी होगी कि 2 तारीख को दल बनाने की का जो आयोजन समिति है, उसमें भी आप अभियान समिति के कुछ लोगों को जोड़ा जाएगा, उस कमेटी की भी घोषणा की जाएगी, और बाकी के जो व्यवहारिक बातें हैं उस पर चर्चा होगी। आप सब लोग आए। आप अभी ये बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसको और बेहतर परिष्कृत किया जाएगा। प्रखंड के स्तर पर जो लोग अभियान समिति के संयोजक हैं, उनको काम करने के लिए और सुविधा साधन कैसे दिया जाए, ताकि आप घर घर पहुंच सकें, संगठन हो ना हो आप हर घर तक पहुंच सके, उसका भी एक नया अभियान हम लोग अगले 15 दिन 1 महीने में शुरू करेंगे। उसकी टेस्टिंग अभी कुछ शुरू हुई है। 300-400 प्रखंडों में लोगों ने उस पर सहमति भी जताई है, उसको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। नवंबर आते आते 550-550 प्रखंडों में और वहां से जुड़े हुए 8,500 पंचायतों में इस अभियान को शुरू किया जाएगा। आप इसके ध्वजवाहक हैं, आप इसके अगुवा हैं। इस परिकल्पना को घर घर पहुंचाने के लिए, बिहार में आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर बिहार बनाने के इस प्रयास में आप जो योगदान दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, उसके लिए आपका दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं। और अभियान समिति को अंत में एक और बात, जो भी आदमी अभियान समिति का मेंबर है, चाहे आप जिला के लेवल पे हैं, आप प्रखंड या पंचायत के लेवल में हैं, आप ये जो 91-216 नंबर आपको दिया गया है, आपको वरीयता है। अभियान, इसको याद रखिए, आपको वरीयता है मेरे से मिलने में। आप जब फोन करके समय मांगे या अपने साथ 10 लोगों को लाकर मिलाना चाहते हैं, दल से जुड़वाना चाहते हैं, बात कराना चाहते हैं, तो आप ये बताइए कि आप अभियान समिति के पंचायत के अध्यक्ष हैं, प्रशांत जी किस दिन मिलेंगे, आपको वरीयता के आधार पर सबसे पहले बुलाया जाएगा। इस बात को आप, लेकिन ये अब आप पर भी जिम्मेवारी है कि आप जिस पंचायत में, प्रखंड में काम कर रहे हैं, वहां पर जिन लोगों को भी आप मिलाकर जब इस अभियान से जोड़ना चाहते हैं, आप बिल्कुल लाकर मिला सकते हैं। सुबह से शाम तक हर 7वें या 10वें दिन हम पटना में इस काम को शुरू कर रहे हैं। तो अब उसमें अभियान समिति के लोगों को ये अवसर दिया जा रहा है कि आप जिसको भी लाकर मिलाना चाहते हैं, दल से जुड़वाना चाहते हैं, खुद मिलना चाहते हैं, तो ये काम आप कर सकते हैं। मेरे ऑफिस में फोन करके वो समय आप ले लीजिए। दूसरा एक अंतिम आपसे आग्रह मेरा है, आप जनसुराज से जुड़े हैं, दूसरे लोग जनसुराज से जुड़े हैं, ये जैसा मैंने बताया लोगों को पता ही नहीं है। इसलिए एक चीज सुझाया गया है कि जो व्हाट्सएप है या जो आपका फेसबुक है, कम से कम उस पर आप ये अपना डीपी बदलिए, कवर पेज बदलिए, ताकि आपके जरिए दूसरों को पता चले कि आप जनसुराज से जुड़े हैं। जिन साथियों ने ये बदला है वो आकर बता रहे हैं कि हमको लोग फोन करके सामने से कहता है भैया आप ही जुड़े हुए हैं, हमको तो मालूम ही नहीं था, हम तो इसमें पहले से जुड़े हुए हैं।
तो आपसे मेरा आग्रह है, ये छोटा सा काम है। आप यहाँ कह रहे हैं कि हम पूरा जीवन दे देंगे, बिहार बदल देंगे। भैया बिल्कुल संकल्पित है, कुछ भी कर सकते हैं। कितना कीजिए चाहे मत कीजिए, 5 मिनट का समय निकालिए और अपना व्हाट्सएप का जो डीपी है और फेसबुक पर जो कवर पेज है उस पर ये घोषित कीजिए कि आप जन स्वराज के अभियान समिति के मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं। इस बात को सामाजिक तौर पर, औपचारिक तौर पर घोषित कीजिए, ताकि जो लोगों को ये पता चल सके कि आप वो व्यक्ति हैं जिससे जुड़कर वो आदमी जन स्वराज से जुड़ सकता है, अपनी भूमिका तय कर सकता है। आप सब आए, आपने अपनी बात रखी, कुछ लोगों की बातें रह गई हैं, तो आप जो लोग भी चाहते हैं, मैं कल यहाँ पर पूरे दिन मिलूंगा। जैसा मैंने आपको बताया, अभियान समिति के लोगों से मिलने में जो हम लोग समय देते हैं, अगर 2000 लोगों का लिस्ट पेंडिंग है तो उसमें सबसे ऊपर वरीयता के आधार पर मैंने कहा है लोग अपने साथियों को कि वरीयता के आधार पर जो जन स्वराज के अभियान समिति से लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को टाइम समय दिया जाए। तो कल मैं दिन में यहाँ पटना में हूँ, आपसे मिलूंगा। आप सब आए, आपने अपनी बात रखी, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से इस धरती के सम्मान में हम लोग जो नारा लगाते हैं, और ये प्रशांत किशोर जिंदाबाद का नारा बिल्कुल ही नहीं लगाइए। ये अभी से इस दल को खराब करने का बीजारोपण आप लोग चालू मत कीजिए। बिहार के गौरव को वापस लाने का अभियान है, तो गौरव भी बिहार का, नारा भी बिहार का। जय बिहार, जय बिहार। फिर आधा आदमी सुस्त पड़ गया। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? हाँ बहुत बढ़िया। कहाँ से आए हैं भैया जी? मैं औरंगाबाद जिला से आया हूँ, बारून ब्लॉक से। मेरा नाम हुआ गोलू कुमार। हाँ, यहाँ की सभाएं कैसी लगी सर का? जो सभाएं हुआ बहुत अच्छी थी, भीड़ भी काफी अच्छा था। और पीछे अभी प्रधान सर हैं और यहाँ पे अच्छा सीखने को मिला। कुछ लोग डिमोटिवेट हुए, उनको मोटिवेट किया गया। भाई आप डिमोटिवेट मत होइए, और ये हमारी ताकत है। बिहार में नई व्यवस्था बनेगी, जरूर बनेगी, एकदम आप विश्वास रखिए, है ना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। काफी अच्छा। ये टी शर्ट कहाँ से मिल गया आपको? ये टी शर्ट मैंने खुद प्रिंट करवाई है। अच्छा। अब हर चीज कंपनी से ही मांगा जाए, पार्टी से ही मांगा जाए तो पॉसिबल नहीं है। अपने बहुत बहुत 250 रुपया का मिनिमम है, ये 30 रुपया का है। 30 रुपया का इसका, 250 रुपया का टी शर्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और जैसे कि दोस्तों पता है कि अब यहाँ पर प्रबुद्ध लोगों के साथ मीटिंग था और समाप्त हो गया। और देखिए यहाँ पर लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और काफ़ी उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो को आप देखेंगे। और ये दूसरी सभा हुई ज्ञान भवन में, और इस वीडियो को पूरा देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए विकसित ब्लॉग को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और बहुत जल्दी पदयात्रा स्टार्ट होने वाला है, परसों से पूरा एंट्री होने वाला है। आप भी आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।